पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आयतन क्या होता है। आयतन जो है, आयतन एक कैपेसिटी होती है, किसी मतलब एक क्षमता होती है कि वो किसी बर्तन के अंदर हो या किसी भी आकृति के अंदर हो, कि कितनी उसकी क्षमता है, कि कितनी क्षमता है उसकी कि कितना उसमें पानी आ सकता है, कितना उसमें सामान आ सकता है, या कितनी चीज़ों कितनी मतलब उसमें मात्रा भरी जा सकती है, किसी भी चीज़ की मात्रा कितनी उसमें भरी जा सकती है। माना कि आपके पास एक आधी कटोरी है, इसका ये वाला पार्ट आप मत देखिए, सिर्फ येलो तक पार्ट देखिए। माना कि आपकी इस तरीके की एक कटोरी आपके पास है अगर, तो इसमें कितना पानी हम भर सकते हैं और इसमें हम कितना जो है आटा डाल सकते हैं, इसमें कितनी चीनी आ सकती है, ये सब क्या होता है, गोले का आयतन या उस वस्तु का आयतन। तो यहाँ पर चूंकि हम गोला पढ़ रहे हैं, स्फेयर पढ़ रहे हैं, तो स्फेयर जो ये आकृति है वो कैसे बनी, पूरी ठोस आकृति, वो हम जानेंगे। क्योंकि मैंने जब इससे पहले आपको वृत्त के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको इस तरीके की आकृति दिखाई थी। एक छल्ला है, ठीक है। इसको अगर मैं इस कागज़ पे रख दूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक वृत्त बनाऊँ तो ये क्या हो, यहाँ पर एक सिंपल वृत्त बन जाएगा जो द्विविमीय आकृति होगी। लेकिन यहाँ पर हम गोले की बात कर रहे हैं, तो इस टाइप की आकृति की हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ठोस है। अंदर से इसमें एक ऐसी सामग्री डाली गई है जो बिल्कुल क्या है, ठोस है, और इससे 4 वृत्तों से मिलकर ये गोला बन सकता है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके की जो ठोस आकृति है वो गोला कहलाती है। बॉल उसकी एक अच्छा उदाहरण है। बाकी मैंने एक संतरा लिया है। संतरा पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि ये गोला है, लेकिन इसको आप मान सकते हैं कि गोले की तरह आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, ठोस है, ठीक है, ये ठोस है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि मैंने बोला कि अर्धगोले के यदि व्यास की परिधि घुमाया जाए तो गोला प्राप्त होता है। मान लिया मैंने कि इसको छुपा दो तो अर्धगोला ये होता है, ठीक है, गोले का आधा अर्धगोला। अगर इसके परिधि, ये पूरा व्यास है और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगर यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि वो त्रिज्या की दुगनी होती है, आपको पता है, ए बी, ये पूरी दूरी क्या कहलाती है, व्यास। इसके परिधि अगर हम इसको घुमाएं तो क्या कहलाएगा, क्या बन जाएगा, गोला प्राप्त हो जाएगा हमें। तो गोले का जो केंद्र है, यहाँ पर एक केंद्र ओ मानते हैं अगर हम, और इसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और इसका केंद्र, पूरे गोले का क्या होगा, केंद्र और त्रिज्या होंगे, क्योंकि उसी से मिलकर वो बना है। तो माना हम गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। माना इसकी त्रिज्या कितनी है, आर मान लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन, कि इसके अंदर कितना सामान हम भर सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, जो ये गोला है हमारा, इस गोले में आपको पता है कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरियां होती है वो सब क्या होती है, बराबर होती है, और वो सारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती हैं। ये आपको मैंने जब वृत्त पढ़ाया था तब भी बताया था। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, वो सारी क्या है, त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। केंद्र यह इसका ओ है अगर, तो वो त्रिज्याएँ हैं। अब क्या करना है, गोले के इधर जो ये वाला पार्ट है गोले का, यहाँ वाला बिंदु था, ए बिंदु था, उससे होते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, खींच लीजिए। बी बिंदु था, उससे भी होते हुए एक लाइन खींच लीजिए, और वहाँ तक खींचिए जहाँ तक ये गोले की सीमा है, यहाँ तक खींचिए, और इस यहाँ से एक लाइन सीधी यहाँ के लिए खींच लीजिए, एक लाइन सीधी यहाँ खींच लीजिए। अब आपको क्या प्राप्त होगी, एक बेलन नुमा आकृति यहाँ पे प्राप्त होगी। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या कहलाएगी अब, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। तो आर प्लस आर क्या कहलाएगी, 2r, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, आर प्लस आर क्या कहलाएगी, 2r। तो 2r क्या होगी, ये बेलन की ऊंचाई मान लेंगे हम, ठीक है। h बराबर हम क्या लेंगे, 2r लेंगे, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि ये गोला क्या है, इस बेलन में पूरी तरीके से फिट आता है। तो अब हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे कि गोले का आयतन बराबर हम मानते हैं, ठीक है। गोले का आयतन बराबर हम मानते हैं, गोले का जो भी आयतन है, गोले का आयतन मैंने आपको बता दिया कि एक ठोस गोले में कितना सामान आपका आ सकता है, या कोई भी मात्रा, कितना चूरा हम उसके अंदर भर सकते हैं, तो उसका तिगुना, ठीक है। एक गोले में आने वाले सामान का तिगुना दो बेलन के आयतन का क्या होता है, दुगना होता है। यानी कि जो एक गोले में जितना सामान आएगा, ठीक है, वैसे ही आपने 3 गोलों में जो सामान भरना है वो क्या आएगा, 2 बेलनों में आएगा, और वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस लैंग्वेज को फिर से समझ लीजिए कि जो 3 गोले हैं आपके पास, उसमें जितना सामान आ रहा है, वो सामान अगर हम खाली करना चाहें 2 बेलनों में,
तो उसमें पूरी तरीके से वो भर जाएगा, सिर्फ एक बेलन में नहीं, 2 बेलन में। तो ऐसे ही मैंने क्या बताया था आपको, शंकु में बताया था। तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आप देख सकते हैं कि शंकु में मैंने एक शंकु को खाली करके बताया था कि जब शंकु को हम 3 बार खाली करते हैं तो बेलन पूरी तरीके से भर जाता है। तो वहाँ बताया था कि 1/3 होता है उसका बेलन के आयतन का। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी आप इस रिलेशनशिप को याद रखिए बस, कि जो गोले का आयतन है वो उस मतलब 3 गोले का जो आयतन है वो क्या होगा, बेलन के आयतन का 2 गुना होगा, यानी कि 2 बेलन का आयतन होता है। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/3 नीचे चले जाएगा। अब आपको बेलन का आयतन याद रखना है, क्या होता है, पाई r का वर्ग h होता है। ठीक है, अब h की जगह क्या रखेंगे, 2r, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि वो 2r होता है। अब क्या होगा, 2 को यहाँ गुणा कर दीजिए 2 के साथ, तो क्या होगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3। और यहाँ पर आप देख रहे r का स्क्वायर और r, यानी कि r गुणा r 3 बार r आपको करना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/7। ठीक है, क्योंकि अब बस आपको यहाँ बेलन का आयतन याद रखना है, उससे आपको सारे सूत्र आराम से मिल जाएंगे। तो 4/3 पाई r की घात 3 आ गया। r की घात का 3 का मतलब है, अगर आपको त्रिज्या पता है तो 3 बार आप उसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो, इसी प्रकार ये पूरे गोले का आयतन आया आपका 4/3 पाई r क्यूब। आप इसको याद कर लीजिएगा। अर्धगोले का आयतन क्योंकि इसका आधा होता है तो 2 कर लीजिए, तो 2 से आप इसको भाग देंगे। ठीक है, 2 से आप इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4 कटेगा, तो 2/3 पाई r क्यूब। तो बस ये आपको याद रखना है और ये याद रखना है और ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी ये वीडियो गोले के आयतन की। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर बेलन का आयतन याद रखना, सॉरी गोले का आयतन याद रखना है तो आपको बेलन का आयतन याद रखना पड़ेगा और ये रिलेशनशिप याद रखनी पड़ेगी। उससे आप अपने आप पता लगा सकते हैं कि गोले का आयतन कैसे निकाला जाए।